इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते हैं, ऐसे करते रहें। तो हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन आईयूपीएससी सिस्टम। तो आईयूपीएससी सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज केटायन, या हम यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन इज रिपोर्टेड फर्स्ट देन द निगेटिव आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें K4FeCN6, K4FeCN6, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये टूटेगा तो ये देगा 4K प्लस FeCN होल 6। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस पर 4 नेगेटिव होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, केटायन, और ये आपका होगा एनायन। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, केटायन का, इसका नाम लिखेंगे। फर्स्ट रूल यही है कि केटायन इज रिपोर्टेड फर्स्ट देन द नेगेटिव आयंस। तो अब ये केटायन हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से है, कोबाल्ट है NH3 का होल 6 Cl3 है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम लोगों का टूटेगा तो मिलेगा क्या, CONH3 का होल 6 3 प्लस 3 Cl माइनस। तो अब केटायन आपका ये हो गया, एनायन आपका ये होगा। तो सबसे पहले अब हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लेंगे, बाद में इसका लेंगे। तो जो केटायन रहेगा, चाहे कॉम्प्लेक्स बने चाहे एक काउंटर आयन बने, जो भी इसमें से बनेगा पहले नाम उसका लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। सेकेंड पॉइंट है इन नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन, अब जैसे ये केटायन हो गया, अब हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर का। तो उसमें क्या होगा, द लिगेंड्स नेम्ड फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल एटम। तो इसमें इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम रखेंगे और फिर उसके बाद सेंट्रल एटम। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कि ये केटायन ही ये बन गया, तो केटायन में हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो नाम इसी का लिखेंगे। तो इसमें किसका, पहले लिगेंड्स का, फिर सेंट्रल एटम का, बाद में इसका। क्लियर। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट कि इसमें अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के का नाम आने की, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, लिगेंड्स का, और फिर सेंट्रल एटम का। नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स, इफ द नेम ऑफ निगेटिव लिगेंड्स एंड इन, अगर निगेटिव जो लिगेंड्स हैं अगर उनके नाम के लास्ट में क्या आ जाए, उनके नाम के लास्ट में IDE आ जाए, ATE आ जाए या ITE आ जाए, तो उन सभी में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, E को माइनस कर देंगे, E को हटा देंगे। ठीक है, E को माइनस कर देंगे और E के स्थान पर क्या ला देंगे, O। तो ITE किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडो, ATE एटो, ITE आइटो में। जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड, तो लास्ट में आपका देखिए IDE आ गया। तो IDE आया तो अब यहाँ पर केवल E हटाना है, सिर्फ E हटा करके O ला देना है। तो साइनाइड का क्या हो जाएगा, साइनाइडो। इसी तरह से क्लोराइड का क्लोराइडो, सल्फेट का सल्फेटो, ऑक्जेलेट का ऑक्जेलेटो, नाइट्राइट का नाइट्राइटो या नाइट्रो, फ्लोराइड का फ्लोराइडो, हाइड्राइड का हाइड्राइडो या हाइड्रो, एमाइड का एमाइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो। आगे हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो
तो हम लोग जो है कि कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग रूल को देखेंगे। तो हम लोग देखें कुछ और एग्जाम्पल जो आपने फर्स्ट ए में देख रहे थे आप लोग। तो N3 माइनस को हम नाइट्राइडो लिख सकते हैं, O2 माइनस को ऑक्सो, और CH3 होल ट्वाइस N नेगेटिव को डाई मिथाइल एमाइडो, O2 माइनस पर ऑक्सो, SH माइनस मरकाप्टो, SO3 2 माइनस सल्फाइटो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, NC माइनस आइसोसाइनाइडो, CH3O माइनस मेथॉक्सो, N3 माइनस एजाइडो, ONO माइनस नाइट्राइटो, O, NCS माइनस आइसोथायो साइनेटो, और एसीटेट आयन को लिख सकते हैं एसीटेटो, ठीक है। NH2 माइनस को एमाइडो, I माइनस को आयोडाइडो, और यहाँ पर देखें NHOH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्सो एमाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिल, है ना। NO2 HO2, ठीक है, को पर हाइड्रोक्सो, ठीक है। O2 माइनस को सुपर ऑक्सो, H2 माइनस सल्फाइडो या थायो, H2O3 2 माइनस थायो सल्फेटो, C2H5O माइनस इथोक्सो, NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो N, ठीक है, और SCN माइनस को थायोसाइनेटो, NO3 माइनस को नाइट्रेटो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग बी पॉइंट देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट का बी, कैटायंस आर गिवन देयर यूजुअल नेम, मतलब जो कैटायंस होंगे उनका नाम हम एज यूजुअल लिखेंगे। क्लियर, जो नाम रहेगा वही, जैसे NH4 प्लस का नाम है अमोनियम, ये अमोनियम आयन है, ये उसका नाम है, तो अमोनियम ही लिखेंगे एज वहाँ लिगेंड्स के नाम, ठीक है। अब यहाँ H3O प्लस है तो हाइड्रोनियम, NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम, है ना, हाइड्राजीन से हाइड्राजीनियम, है ना, यहाँ पर अब एसिड मिला दिया गया तो NH3 प्लस NH2 हाइड्राजीनियम। NO प्लस को हम नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिल या नाइट्रोलियम या नाइट्रोसो, है ना, ये लिखा जाता है। O2 प्लस को ऑक्सीजेनाइल। फ्री रेडिकल्स आर गिवन देयर ओन नेम्स या यूजुअल नेम्स, जो उनका नाम रहेगा वही नाम हम रिपोर्ट करेंगे। जैसे CH3 है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो मिथाइल, C2H5 ऑड इलेक्ट्रॉन है, इथाइल, फिनाइल, है ना, एसिटोनाइट्राइल, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिगेंड्स का नाम रखेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट का अब डी देखते हैं, जब न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे। तो हम लोग देखें फर्स्ट का डी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर गिवन देयर यूजुअल नेम्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं ये सारे आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके नाम जो होते हैं वही रिपोर्ट किए जाएंगे। जब हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो एज यूजुअल रिपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ H2O है तो H2O को हम एक्वा या एको, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NS थायोनाइट्रोसिल, O2 डाई ऑक्सीजन, N2 डाई नाइट्रोजन, CH3CN एसिटोनाइट्राइल, है ना, ट्राईफिनाइल, ये फास्फिन है, ट्राईफिनाइल फास्फिन आने C6H5 का होल थ्राइस P, PF3 है, फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड, फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड, ये है ट्राई इथाइल फास्फिन, तो ट्राई इथाइल फास्फिन, है ना, C2H5 का होल थ्राइस P।
यहाँ पर अगर देखें तो C2H5 होल थ्राइस N को ट्राई इथाइलेमीन, ये है आपका हाइड्रोजन NH2 यानी कि N2H4 को हम हाइड्रोजन कहेंगे। CH3NH2 है तो मिथाइल एमीन, NH2OH है हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल एमीन है ना, ये इथाइल एमीन है, ये पिरिडीन है जिसको शॉर्ट में हम PY से भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया क्या, फर्स्ट का, बल्कि हम यूँ कहें कि फर्स्ट तो ये था कि हम लोगों का केटान इज रिपोर्टेड फर्स्ट देन द एनायन, ये आपने देखा था। ये हम लोग थर्ड पॉइंट की हम बात कर लें, इसको हम लोग थर्ड पॉइंट का डी हम लोग माने। इसके पहले भी ये थर्ड में ही हम लोग A, B, C और D देख रहे हैं। इस हमने गलती कर दिया, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रूल। तो हम लोग अभी तक क्या देख लिए, फर्स्ट रूल में आपने ये देख लिया कि केटायन का नाम पहले लिखेंगे, केटायन इज रिपोर्टेड फर्स्ट देन द एनायन, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड आपने क्या देखा कि द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल आयन। तो जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। क्लियर। और थर्ड में पॉइंट में हमने ये आपको बताया कि जब हम लिगेंड्स का नाम हम लिखने जाएंगे तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हमने दिया ABCD करके, उसके अनुसार हम लिगेंड्स का नाम रखेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फोर्थ रूल देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें फोर्थ रूल को, 3 रूल आपने देख लिया कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग फोर्थ रूल को हम लोग समझें। जैसे फोर्थ है कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग, मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, है ना, एंड सो ऑन टू द नेम ऑफ लिगेंड्स। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एक से अधिक अगर नंबर में लिगेंड्स हों तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर NH3 जो है एमीन है, ठीक है, ये NH3 मॉलिक्यूल है, वो जो है कि कितने इसके हैं, 3 हैं। क्लोरीन के कितने हैं, 3 हैं। तो अब यहाँ पर जब इसको, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसको जब रिपोर्ट करने जाएंगे तब वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 के लिए हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। अगर 2 रहता तो डाई, अगर 1 रहता तो मोनो, या सीधे उसका नाम रिपोर्ट करते। 4 रहता तो टेट्रा यूज करते। तो अब जैसे इसी का नाम हो गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड, है ना। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद प्रीफिक्सिंग। अब प्रीफिक्सिंग तो ये रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एमीन भी है और क्लोराइडो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, पहले एमीन आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ठीक है, पहले इसका नाम फिर इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले नाम इसका होगा फिर इसका होगा अल्फाबेटिकल में, तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। आगे सिक्स्थ रूल है, इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स। कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स का यहाँ कहने का मीनिंग ये है कि विच ऑलरेडी हैव डाई ट्राई टेट्रा, मतलब उसके नाम में पहले से ही क्या हो, डाई ट्राई टेट्रा लगा हो, तब द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग। तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल के नंबर को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अगर 2 है तो उसके लिए हम जैसे 2 है तो उसके लिए 20 यूज करेंगे, 3 है तो ट्रेस, अगर 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो
पेंटाकिस। क्लियर? जैसे यहाँ पर आपने देखा 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, है ना। इस तरह से यहाँ पर नंबर को दिखाने के लिए ये नंबर रहेंगे तो ये यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, जैसे मान लीजिए एथिलीन डाईएमीन है। मान लीजिए ये हम लोग ये ले लिए क्या, एथिलीन डाईएमीन। तो अब इसके अगर नाम को अगर देखा जाए तो नाम ही है इसका एथिलीन और डाईएमीन। तो डाई पहले से है, तो डाई जब पहले से है तो अब इसके नंबर को, अब यही अगर मान लीजिए कि इसके 2 मॉलिक्यूल हों, तो अब अगर हम कह दें कि डाई एथिलीन डाईएमीन, अब ये नाम हो जाएगा डाई एथिलीन डाईएमीन, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये एथिलीन 2 बार आ गया। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो अब इसको इंडिकेट करने के लिए हम डाई, इसको इंडिकेट करने के लिए अब डाई यूज नहीं करेंगे। 2 को इंडिकेट करने के लिए हम उसके स्थान पर अब 20 लिखेंगे। 3 होता तो ट्रिस, 4 होता तो टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस रिपोर्ट करते। ये बात समझ में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर है एक कम्प्लेक्स हमने ले लिया। अब इसका अगर हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखें तो अब देखिए ये इसके मॉलिक्यूल जो एथिलीन डाईएमीन है वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से अब यहाँ पर हमको डाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि एथिलीन डाईएमीन, डाई उसमें ऑलरेडी पहले से ही नाम यूज किया जा चुका है, प्रीफिक्स यूज किया जा चुका है। तो अब इस नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम 20 यूज करेंगे। ये नंबर आपका 2 है, इसको इंडिकेट करने के लिए 20 यूज करेंगे, न कि 22 यूज करेंगे। क्लियर? इस बात को ध्यान देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर 20, यहाँ पर 2 एथिलीन है तो हमने 20 कर दिया। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन। तो हो गया 20 एथिलीन डाईएमीन। अब ये 2 नंबर में है डाई फ्लोराइडो। यहाँ हम डाई लगा सकते हैं क्योंकि इसमें, इसके नाम में फ्लोराइडो में तो डाई है नहीं, इसलिए हम डाई फ्लोराइडो कोबाल्ट 3 परक्लोरेट इसका नाम होगा। अब आगे हम लोग 7th रूल देखते हैं। आगे नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो हम लोग देखें 7th रूल, और 7th रूल क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड्स द प्रीफिक्स म्यू इज यूज्ड टू द नेम ऑफ लिगैंड सेपरेटेड बाय हाइफन। अब जैसे मान लीजिए कि ये कम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल के रूप में ले लें, और इसका हम नाम लिखना चाहते हैं, जो ब्रिज हेड बना रहे हो, जो लिगैंड्स ब्रिज हेड बना रहे हो, और इनका नाम जब लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उनके नाम से पहले म्यू लगाएंगे, और उनको म्यू और ये नाम से पहले ये हाइफन लगा देंगे। क्लियर? ये इस रूल में कहा गया है। जैसे टेट्रा एक्वा आयरन, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वाटर के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो टेट्रा एक्वा ये हो गया आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। फिर हम लोग लिख रहे हैं म्यू डाई हाइड्रोक्सो इसके लिए, तो म्यू इसके लिए, और डाई हाइड्रोक्सो OH ग्रुप के लिए। तो म्यू, भाई रूल में लिखा गया है कि ब्रिजिंग लिगैंड के नाम के पहले म्यू लिखना है, तो म्यू फिर डैश, इन दोनों के लिए डाई हाइड्रोक्सो, फिर टेट्रा एक्वा आयरन 3rd सल्फेट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब लास्ट रूल ये कह रहा है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का नाम हम कैसे लिखेंगे, जरा उसको हम लोग समझें। देखिए यहाँ पर है कि इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स द सफिक्स ATE इज एडेड टू द नेम ऑफ मेटल फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट। क्लियर? इसका कहने का मतलब हम लोग अगर देखें कि जैसे मान लीजिए कि यह कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम अगर लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमको रिपोर्ट में ये करना होता है कि पहले कैटायन का नाम, तो पहले तो ये नाम होगा, और ये हो गया आपका एनायन। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना तो जब भी हम सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे उसके नाम के लास्ट में ATE ऐड कर देंगे। तो अभी हम ढेर सारे सेंट्रल एटम का एक लिस्ट हम देंगे जो ATE जोड़ करके हम उसका नाम बनाए होंगे।
तो अभी लिस्ट इसके बाद हम बताएंगे, इसी दोनों रूल के बाद। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ATE इज एडेड, क्लियर। तो अब इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। देखिए पोटेशियम पहले ये, फिर अब कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले सेंट्रल एटम का नाम, फिर उसके बाद पहले लिगेंड्स का नाम, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम हम लेंगे। ये रूल हमने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स है तो पहले केटायन का नाम, फिर उसके बाद एनायन का नाम। एनायन में अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल एटम के नाम लिखने के बाद लास्ट, उसके नाम के लास्ट में ATE जोड़ेंगे, फिर इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इस ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, ध्यान रहे कि स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। अब फेरेट हो जाएगा क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे एनायनिक हो रहा है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 निगेटिव। तो ये 4 निगेटिव है, निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका नाम ये हो जाएगा, क्लियर, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट 2। तो आपने क्या देखा इस रूल में, ए पॉइंट में, कि जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसके नाम के लास्ट में ATE जोड़ देंगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में और स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, क्लियर। आगे बी रूल में अगर हम लोग देखें 8 के बी में, इन द नेम ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू द सेंट्रल मेटल is given its usual name followed by its oxidation number in Roman number within the bracket, clear। अब मान लीजिए जैसे ये हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया, अगर इस कॉम्प्लेक्स को आपने लिया तो इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, कोबाल्ट है, NH3 है, होल 6। अब इस एक Cl पर 1 माइनस है तो 3Cl पर 3 माइनस की वजह से इस पर 3 प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो अब देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, कैटायनिक हो गया। तो चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या फिर इस तरह का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल जो मेटल होगा उसका नाम एज यूजुअल जो नाम है वो वही नाम रखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। यही आप इस रूल में देख रहे हैं। जैसे इसका नाम अगर हम लोग देखें तो भाई कॉम्प्लेक्स इस तरह से टूटा है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में ये आ गया पार्ट। तो अब यहाँ पर जब इसका नाम सेंट्रल एटम का लिखेंगे तो एज यूजुअल जो नाम है, यानी कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो यहाँ भी निकल है, यहाँ कोबाल्ट है, एज यूजुअल नेम है, फिर उसका हमने क्या रख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में स्मॉल ब्रैकेट में। यही चीज़ हम लोगों को देखना है। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम IUPAC सिस्टम में नाम लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बचा है, हम लोग ये देख लें कि सेंट्रल एटम अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में उसके नाम के लास्ट में ATE लगेगा। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो ATE जोड़ करके हम देते हैं और आप उसको याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ हम और एक बार देखें तो आप उसको पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार बार देख करके उसको समझ सकते हैं। हालांकि आप एक बार में ही आप हर बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग देखें ज़रा सेंट्रल एटम को। तो हम लोग देखें नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं जो अभी आपने लास्ट 8th रूल में आपने पढ़ा कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल एटम के लास्ट में ATE ना उसके नेम
सेंट्रल एटम के नाम के लास्ट में ATE ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ सभी में ATE लास्ट में ऐड कर दिया, तो कैसे उसका नाम क्या होगा ज़रा उसको देखें हम लोग। मान लीजिए एनायनिक कम्प्लेक्स में Fe आ गया, तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे फेरेट। Ag आ गया तो अर्जेंटेट, Sn आ गया तो स्टैनेट, Pb आ गया तो प्लम्बेट, Au आ गया तो ऑरेट, बोरॉन आ गया तो बोरेट, और सिलिकॉन आ गया तो सिलिकेट, कैडमियम है तो कैडमेट, और पैलेडियम है तो पैलेडेट, रेनियम है तो रेनेट, और इरिडियम है तो इरिडेट, ऑस्मियम है तो ऑस्मेट, मरकरी है तो मर्क्यूरेट, निकल है तो निकलेट, एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कॉपर है तो क्यूपरेट। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए एनायनिक कम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का नाम। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, है ना, डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे और उसका नाम हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसका नाम लिया जाएगा। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे, आप लोग देखें इसको। हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन को। तो हम लोग देखें एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनका IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। तो कैसे हम लोग नाम लिखेंगे ज़रा हम लोग देखें। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कम्प्लेक्स कैसा है। कम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक है ये। तो कैटायनिक कम्प्लेक्स का पहले नाम लिखा जाता है ना। तो या हम यूँ कहें कि कैटायन का पहले नाम लिखा जाता है। तो अब ये कैटायनिक कम्प्लेक्स हुआ तो सबसे पहले लिगैंड्स का नाम लिखेंगे, वो भी अगर मोर देन वन टाइप के लिगैंड्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे कि जिस लिगैंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के ऑर्डर में पहले आएगा सबसे पहले उसको रिपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये है एमीन और ये है क्लोराइडो। तो A से ये हुआ, ये C से हुआ, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद सेंट्रल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? वो भी रोमन नंबर में स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 4 है तो टेट्रा एमीन, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइडो, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये X होगा, एक क्लोरीन पर -1 तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है, प्लस NH3 का क्या होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो इंटू 4 इक्वस टू +1, तो X इक्वस टू क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3rd। इसका देखें तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कम्प्लेक्स में हम लोग देखें किसका नाम होगा, सबसे पहले यही होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो NH3 क्या है, ये नाम इसका एमीन है, A से शुरू हुआ, यहाँ क्लोराइडो, तो सबसे पहले नाम इसका, फिर इसका नाम। तो देखें क्या हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो, 3A भी है 3A भी है, तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो क्रोमियम, ये क्रोमियम होगा, और 3rd उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? अब ऐसे इसका अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर देखिए ये कैटायन हो गया, अब ये एनायन हो गया, तो पहले इसका नाम होगा और फिर कम्प्लेक्स का नाम। ठीक है, तो अब कम्प्लेक्स जब इसका नाम ले लेंगे तो उसके बाद कम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगैंड का नाम, फिर सेंट्रल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में। ये चीज़, ये रूल है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चाहे K4 हो, चाहे K3 हो, K2 कुछ भी हो, यहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, उसके नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो डाई ट्राई टेट्रा यहाँ कुछ नहीं लगता है, सिर्फ उसका नाम। सिर्फ लिगैंड्स के नाम के पहले ही केवल प्रीफिक्स जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान दें। केवल लिगैंड्स के नाम के पहले ही प्रीफिक्स यूज होता है, डाई ट्राई टेट्रा या बिस्ट्रिस जो भी आप कहें।
तो अब यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम, फिर ये ऑक्जेलेट आयन है तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ये नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो। अब देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, तो सबसे पहले नाम इसका तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका केटायनिक हो गया, ये एनायनिक हो गया। तो अब इस सबसे पहले नाम इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले उस लिगैंड का नाम लिखेंगे जिनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम आएगा। तो एमीन पहले और फिर बाद में क्लोराइडो। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखें तो कितना एमीन आया है 5, तो पेंटा एमीन क्लोराइडो, ये क्लोराइडो हो गया। फिर प्लैटिनम, ये प्लैटिनम हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 4 और फिर इसका Cl। तो अब यहाँ पर ये तो लिगैंड है नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका हम नंबर रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिगैंड के लिए प्रीफिक्स यूज होता है, ये हम हमेशा याद रखें। तो अब ये क्लोराइड है तो क्लोराइड उसका नाम है, क्लोराइड लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग, ये नाम है और ये अब उसका क्या बनाना है, कंपाउंड्स क्या होंगे वो बताना है आपको, फार्मूला लिखना है। अब जैसे यहाँ पर है टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, तो अब देखिए यहाँ पर टेट्राहाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो किसके लिए यूज होता है, OH के लिए। अब टेट्रा मीन्स होता है 4, तो 4 आपने लिख लिया, OH 4। अब यहाँ पर जिंकेट है तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, पहले है टेट्राहाइड्रोक्सो, तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, तो पहले देखिए सेंट्रल एटम कौन है, तो जिंकेट का मतलब हो गया Zn। अब उसके बाद लिगैंड्स क्या हैं, हाइड्रोक्सो है ना, टेट्राहाइड्रोक्सो, तो OH का होल 4 कर दीजिए, ठीक है। फिर ऐसा आप क्या, अब तो कोई चीज़ है नहीं टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, अब तो कोई लिगैंड्स है भी नहीं, तो अब लिगैंड्स नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद ऐसा अब यहाँ पर कितना चार्ज रखेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है कितना 2। तो अब यहाँ पर देखिए ये X हो गया, तो यहाँ पर कितना माइनस लिखेंगे भाई, एक OH पर एक माइनस, तो 4 पर क्या लिखेंगे 4 माइनस, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वस टू, हमको क्या करना है यहाँ पर इक्वस टू हमको लिखना है क्या 2। तो अब यहाँ पर 2 रहेगा कि 3 रहेगा कि 4 रहेगा, हम क्या करें, क्योंकि हमको x की वैल्यू कितना आना है 2 आना है, तो हम यहाँ पर जब तक 2 नहीं लिखेंगे क्या यहाँ पर 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगा 2, यानी x यानी कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर तभी 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वस टू 2 का मतलब ये हमने क्या किया 4 में से 2 माइनस किया, इसलिए यहाँ पर 2 निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग उसी के नीचे वाला अगर एग्जाम्पल देखें, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमेट थर्ड क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम है क्रोमियम, तो क्रोमियम आप लिख लीजिए। फिर बोला गया क्या पेंटा एक्वा मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल को आप लिख लीजिए, H2O5 हो गया, पेंटा एक्वा हो गया। फिर उसके बाद पेंटा एक्वा क्लोराइडो, तो क्लोरीन को आप लिख दीजिए, है ना, या जैसे नाम है वैसे लिखते जाइए, या इसको लिख दिया या बाद में इसको लिख दिया, है ना, वो बाद में आप कर लीजिएगा, पहले जैसे लिखा वैसे आप लिख लीजिए। तो ये हो गया पहले सेंट्रल एटम, फिर उसके बाद पहले यहाँ से सेंट्रल एटम लिख लिया, फिर उसके लिगैंड्स को हमने इसके हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो है इसका मतलब कि केवल एक क्लोरीन है, क्लोराइडो। अब क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है, तो अब देखिए यहाँ पर तो सारे लिगैंड्स का नाम आपने लिख लिया, सारे लिगैंड्स का जब नाम आपने लिख लिया तो अब यहाँ पर क्लोराइड बोला जा रहा है, तो Cl होगा ही होगा, लेकिन एक Cl होगा कि 2 Cl होगा कि कितना Cl होगा, अब वो डिपेंड करेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है यहाँ पर 3। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये अगर X होगा, ये हो जाएगा आपका 0 वाटर, इसका सीधे 0 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा -1,
तो आप ये हो गया आपका सीधे क्या, ये 0 हो गया, इसका हो गया -1, तो ये भी हटा देते हैं, ये सीधे वहाँ पर 1 लिख देते हैं। भाई ये x हो गया, ये 0 हो गया और ये इसका हो गया -1। ठीक है, अब इक्वस टू हम यहाँ पर इस Cl की वजह से एक इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कर दें, कितना यहाँ Cl कर दें कि भाई अगर 2 Cl करेंगे तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसके हिसाब से x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा x की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ x की वैल्यू 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 हमारा आना चाहिए जैसे। तो अब यहाँ पर देखिए x इक्वस टू जैसे उधर जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, तो +1 होगा। अब उसी में 2 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 3। जैसे इसको अगर हम x इक्वस टू अगर करेंगे तो ये 1 प्लस कितना कर दें कि 3 आएगा, तो हम यहाँ पर अगर 2 लिख दें तो ये 3 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो 2 है वो यहाँ पर हो जाएगा Cl2। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 करें कि 3 करें, तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ही होगा। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही देखें टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट, तो टेट्राब्रोमाइडो कहा जा रहा है तो 4 ब्रोमीन होगा, क्यूपरेट सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से पेंटाकार्बोनिल, आयरन 0 है तो 5 कार्बोनिल हो जाएंगे। कार्बोनिल मालिक्यूल के कितने मालिक्यूल होंगे, कार्बोनिल के कितने मालिक्यूल, 5 मालिक्यूल हो गए, तो पेंटाकार्बोनिल आयरन 0 हो जाएगा क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल मालिक्यूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। उसी तरह से आगे पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो क्यूपरेट सेकेंड, तो इसका नाम ये हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर इस तरह से अगर देखा जाए 2-2 स्फीयर वाले यहाँ पर जो है कि कंपाउंड रखे गए हैं, तो इनका नाम कैसे लेंगे हम लोग ज़रा एक एक करके देखें। जैसे यहाँ पर अगर देखें पूरा एनायन हो और यहाँ पर पूरा न्यूट्रल हो, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और उधर जाएगा तो +6 है ना, इक्वस टू के उधर जाएगा। तो अब हम यहाँ पर -6 है तो इसी के वजह से इस पर भी चार्ज डेवलप होंगे। तो आप क्या करेंगे कि इसका हाफ कर देंगे, मतलब 6 है उधर जाएगा तो +6, उसका चार्ज हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 नंबर में टोटल यहाँ न्यूट्रल है और ये टोटल नेगेटिव वाला लिगैंड्स है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 3rd इसका हो जाएगा, 3rd इसका। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन। अब देखिए हेक्साएमीन पहले इसका नाम हो गया क्योंकि केटायन का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि ये तो टोटल एनायन है, इसलिए पहले इस कम्प्लेक्स का नाम फिर इसका रखेंगे। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd, ठीक है, फिर हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3rd हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर लिथियम केटायन का नाम पहले हो जाएगा लिथियम, फिर यहाँ पर हाइड्राइड आयन यानी कि H- आयन कितना है, ये टोटल 4 है, तो टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3rd, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा और एल्यूमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी कि एनायनिक कम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अब न्यूट्रल के साथ साथ जो है कि क्या है, निगेटिव चार्ज रखने वाले लिगैंड्स हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह से जैसे यहाँ पर चार्ज आधा कर दिया या आगे चल करके बताएंगे कि माइनस यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर कोई भी निगेटिव लिगैंड्स आ गया तो फिर यहाँ पर जो इसका बनेगा उसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसी के हिसाब से निकालेंगे। अब जैसे प्लैटिनम Cl के साथ 4 है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि ये 2 माइनस है तो उधर जाएगा तो +2, तो इसका +2 इसका +4। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये टोटल एनायनिक हो गया, तो अब ये बन जाएगा क्या, केटायनिक। तो टेट्राएमीन, अब देखिए यहाँ पर टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 4 हो जाएगा क्योंकि अभी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 4 देखा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड हो जाएगा ये इसका। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कुछ इस तरह के अगर कंपाउंड हैं तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल अब देख लीजिए कि एमीन कितना है, 4 इधर है और 4 इधर है, तो ऑक्टा एमीन। और ब्रीजिंग लिगैंड्स के पहले हम क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं, ये हमने बताया था। तो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग लिखना होगा। तो ऑक्टा एमीन म्यू एमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो, क्लियर। फिर डाई कोबाल्ट, किस लिए, क्योंकि 2 कोबाल्ट है, डाई कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और फिर आयन, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है तो आयन लिखेंगे हम लोग, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। तो अब यहाँ पर ये नाम हो गया। आगे अगर हम लोग इसका देखें, अब देखिए ये अलग अलग है नंबर, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये टोटल एनायनिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका अगर हम लोग देखें तो नाम कैसे हो जाएगा, तो प्लेटिनम PtCl2 PtCl4 है, तो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4, क्लियर, और टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड हो जाएगा। ये बात हम लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से इसका अगर हम लोग देखें तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम NH3। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग हो गया, तो अलग अलग के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 6 में से 4 माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो इसका होगा, जो बचेगा वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अब ये 6 में से 4 माइनस कर देंगे, भाई ये तो टोटल न्यूट्रल है, ये इसी की वजह से होगा चार्ज। तो अब यहाँ 6 - 4 करेंगे, जो आएगा इसका और जो बचेगा इसका, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4। तो नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4। अब इस तरह से आगे हम लोग अगर देखें तो एथिलीन डाई एमीन है, तो डाई पहले से है, तो अब यहाँ बेस और ट्रिस की बात करेंगे। अगर 2 एथिलीन होता तो बेस, 3 है तो ट्रिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये टोटल एनायन है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो सबसे नाम पहले इसी का होगा, और इसमें सबसे पहले लिगैंड का, फिर सेंट्रल एटम का फिर नाम होगा, फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, फिर इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, ट्रिस क्यों, क्योंकि 3 है, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट, ये नाम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस तरह के कंपाउंड हैं तो उसके भी नाम आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो टोटल एमीन कितना है, 4 + 2 + 2 + 4 12 हो गए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डेका एमीन। अब हेक्सा, अब देखिए 6 ठो आपका हाइड्रोक्साइड है, तो ये हेक्सा म्यू हाइड्रोक्सो, क्योंकि ब्रीजिंग लिगैंड है, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर कोबाल्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो टेट्रा कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ये चार्ज है तो आयन लिख देंगे। इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम लोग रखेंगे या इस तरह से बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।